नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। बूंदी में हादसा हुआ, 4 की मौत हो गई। कोचिंग सिटी में चाकूबाजी, अन्नदाताओं का आक्रोश, सीएम का मिशन गुजरात। शिकंजे में पारदी गैंग, शराबी मीटर रीडर की करतूत, ग्रामीणों का प्रदर्शन, पानी पर संग्राम। जोधपुर में ऑपरेशन गरुड़, छठ का आज दूसरा दिन। और इस वक्त की बड़ी खबर, बीएसएफ ने एक पाक घुसपैठिया मार गिराया। अनूपगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। सैरपुर चौकी पिलर नंबर 272 के पास पाक का घुसपैठिया मारा गया। बीएसएफ के बड़े अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंचे। बीएसएफ ने अनूपगढ़ पुलिस को पाक घुसपैठिए का शव सौंप दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गंगानगर से, जहां पर बीएसएफ ने एक घुसपैठ करते हुए पाकिस्तानी को मार गिराया। आमतौर पर इस बॉर्डर पर पिछले कुछ समय से लगातार ड्रोन के जरिए तस्करी करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आज एक शख्स घुसने की कोशिश कर रहा था गैर कानूनी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। अशोक शर्मा गंगानगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, अब तक तो जो है वो ड्रोन से कोशिशें जो है नाकाम की गई हैं। इस बार खुद जो है वो किसी शख्स ने घुसने की कोशिश की। क्या था ये पूरा माजरा, क्या जानकारी बीएसएफ से? देखिए आसिफ जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर लगातार ड्रोन और हैंड थ्रू के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी के मामले तो गाये बगाए सामने आते ही रहते हैं। लेकिन बीती रात जिस तरह से एक पाकिस्तानी घुसपैठिए युवक ने, जिसकी उम्र 20 से 21 साल के करीब ही बताई जा रही है, उसने भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया। हालांकि सजग और सतर्क बीएसएफ जवानों के द्वारा पहले उसे वार्न किया गया, लेकिन जब पाकिस्तानी घुसपैठिए के द्वारा बीएसएफ की वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए लगातार भारतीय सीमा क्षेत्र में घुसने का प्रयास जारी रखा गया, तो आखिरकार बीएसएफ के जवानों ने अपनी बंदूक के मुंह खोल दिए और पाकिस्तानी घुसपैठियों को मौके पर ही ढेर कर दिया। सूचना पर बीएसएफ के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पाकिस्तानी घुसपैठिए के शव की जब तलाशी ली गई तो जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, उसके पास पहचान संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं मिला है, यहाँ तक कि उसके पास कुछ भी नहीं मिला है। इसके साथ साथ उसकी असल पहचान क्या है और उसके जो किन इरादों को लेकर वो भारतीय सीमा में घुसने को घुसपैठ का जो प्रयास कर रहा था, इसके पूरे मामले को लेकर अभी बीएसएफ के अधिकारी पूरे मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं। फिलहाल बीएसएफ के उच्च अधिकारियों के द्वारा इस पाकिस्तानी घुसपैठिए की डेड बॉडी को अनूपगढ़ की मोर्चरी में रखवा दिया गया और अगली कानूनी कार्रवाइयां की जा रही है। जी आसिफ जी। अशोक, आपने बताया कि बीएसएफ के बड़े अधिकारी भी पहुंचे इस पूरी घटना के बाद में, तो क्या पाकिस्तान से भी बात करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से घुसने की कोशिश कर रहा था, क्या उन्हें यह सूचना दी जाएगी बीएसएफ के जरिए? देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि पाकिस्तानी घुसपैठिया है तो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ में बीएसएफ चाहेगा कि कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो और एक फ्लैग मीटिंग के जरिए पूरे मामले को सॉल्व आउट किया जाए। लेकिन अभी तक इस मामले में कब ये बात होनी है, क्या बीएसएफ की तरफ से पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को रिक्वेस्ट कर दी गई है या फिर वहां से क्या रिस्पॉन्स आया, ये चीजें अभी अपडेट होना बाकी है। क्योंकि पूरे मामले को लेकर अभी तक बीएसएफ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मीडिया से किसी भी तरह की कोई कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं किया है। तो यही एक रीजन है कि अभी भी जो क्लियर पिक्चर है वो अभी सामने आना बाकी है कि इसकी असल पहचान क्या थी, क्या इसके पास कुछ संदिग्ध सामान मिला या नहीं मिला। लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी हमारे सामने आ रही है कि तकरीबन 20 से 22 साल की उम्र का ये पाकिस्तानी घुसपैठिया था, जिसे बीती रात बीएसएफ के जवानों के द्वारा ढेर कर दिया गया है। क्योंकि ये अनूपगढ़ सीमा क्षेत्र का मामला है जहां पर पिलर नंबर 272 के पास ये प्रयास कर रहा था, तो उसकी पहचान के तो प्रयास किए ही जा रहे हैं, साथ ही साथ ये प्रयास किया जा रहा है कि आखिर किन नापाक इरादों को लेकर ये भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा था। जी आसिफ जी। अशोक, इससे पहले भी कई बार इस तरह की घुसपैठ की कोशिश हुई है। गंगानगर से इस तरह की कई खबरें सामने आई है। कई बार मानसिक विकृत लोग भी इधर चले आए हैं और भारतीय सेना ने वापस भी सौंपा है पाकिस्तान को। तो ऐसे में इसे भी चेताया गया होगा, जब ये घुसने की कोशिश कर रहा होगा, चेतावनी दी गई होगी कि सीमा पार ना करे। बिल्कुल, देखिए पहले भी हम पिछले कई सालों में देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिश लगातार होती रही है, चाहे वो भूलवश हो, अनजाने में हुई हो। जहां कहीं भी कोई मानसिक विकृति या अनजाने में कोई सीमा पार करके भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाता है तो बीएसएफ के अधिकारियों के द्वारा पाकिस्तानी बीएसएफ के साथ मीटिंग करने के बाद में उसे पुशबैक भी किया जाता रहा है। इस केस में भी यदि बात करें तो बीती रात जब ये पाकिस्तानी घुसपैठिया सीमा पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था तो बीएसएफ के अधिकारियों ने, जवानों ने इसे ललकारा और इसे वार्न किया।
और इसको सरेंडर करने को कहा, लेकिन इसकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, न ही इसने सरेंडर करने का कोई प्रयास किया। फाइनली जब बीएसएफ को लगा कि ये पाकिस्तानी घुसपैठिया सारी वार्निंग्स को नजरअंदाज करते हुए गैर कानूनी ढंग से अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रयास करने का प्रयास कर रहा है, भारतीय सीमा में लगभग एंट्री कर ही चुका था, तो आखिरकार बीएसएफ के जवानों को अपनी बंदूकों के मुंह खोलने पड़े और मौके पर ही इस पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर करना पड़ा। अब पूरे मामले को लेकर बीएसएफ के जो उच्चाधिकारी हैं मौके पर मौजूद हैं और इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटे हुए हैं कि आखिर किन नापाक इरादों को लेकर ये पाकिस्तानी घुसपैठिया भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। यदि बात करें पिछले कुछ सालों की, तो देखिए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के मामले तो लगातार सामने आते रही हैं, चाहे वो ड्रोन के जरिए हो चाहे हैंड ड्रोन के जरिए हो, लेकिन करीब पिछले 2 साल के अंदर यदि बात करें तो लगभग 1 से 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को बीएसएफ के जवानों के द्वारा पहले भी ढेर किया जा चुका है। अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, होटल आगरिया हवेली के बाहर फायरिंग हुई। होटल व्यवसायी पर यह फायरिंग की गई। बाल बाल बचे होटल व्यवसायी। स्कूटी पर आए युवक ने 2 राउंड फायरिंग की है। अंबा माता थाना पुलिस को सूचना दी गई। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई। तो उदयपुर में होटल व्यवसायी पर यह फायरिंग की गई है। ये तस्वीरें, ये होटल का नाम आगरिया हवेली बताया जा रहा है। कपिल शिमाली हमारे साथ जुड़ गए हैं उदयपुर से। कपिल, आपसे समझना चाहेंगे क्या था ये पूरा माजरा? देखिए, ये घटना हरिदास जी की मगरी इलाका है जो कि अंबा माता थाना क्षेत्र में आता है। वहां पर एक होटल व्यवसायी है ख्यालीलाल सोनी और उनके पुत्र दीपेश सोनी। दीपेश सोनी आगरिया हवेली जो कि इनकी खुद की होटल है उसके बाहर खड़े होकर फोन पर बात कर रहे थे। उसी दौरान एक स्कूटी पर 2 युवक सवार होकर आए जिन्होंने मुंह पर रुमाल बांध रखा था और उनके हाथ में एक पिस्टल थी। पहले दीपेश सोनी को धमकी दी गई, कहा सुनी हुई, और उसके बाद में फायर किया। हालांकि फायर जो है वो दीपेश सोनी को नहीं लगा। दीपेश ने होटल के अंदर भागकर अपनी जान बचाई। स्कूटी पर जो युवक आए थे उन्होंने 2 राउंड फायर किए और उस फायर करने के बाद में मौके से फरार हो गए। इसकी सूचना अंबा माता थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर आकर सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर अपनी कस्टडी में ले लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। जी कपिल, जो होटल मालिक है जिसके ऊपर 2 फायर किए गए हैं, उसने अपनी एफआईआर में लिखवाया क्या है? कौन लोग थे? क्योंकि पहले आपने बताया बातचीत के बाद में फायर किया गया, तो संभवतः बहुत हद तक मुमकिन है कि होटल मालिक इन हमलावरों को जानते हों। किस मुद्दे से जुड़ा ये मामला था जिस एफआईआर में जिक्र है क्या उसका? देखिए, अभी आज भी इस मामले में जो एफआईआर दी गई है उसमें अज्ञात हमलावर बताए गए हैं। जो दीपेश सोनी जिस पर फायर किया गया उसका कहना था कि अज्ञात लोग थे, आकर कहासुनी की गई, उसे धमकी दी गई मारने की और अचानक से फायर कर दिया। तो फिलहाल जो जानकारी पुलिस को दी गई है वो अज्ञात के रूप में दी गई है। पुलिस दीपेश सोनी से भी बात कर रही है, उससे और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दीपेश सोनी का कहना है कि उसकी किसी के साथ में दुश्मनी नहीं है। ऐसे में किन लोगों ने हमला किया है इसका अनुमान लगाना उसके लिए मुश्किल है। तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। कपिल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये उदयपुर की घटना है। उदयपुर में एक होटल व्यवसायी के ऊपर, जो कि अपनी ही होटल के बाहर खड़ा था, 2 लोग आते हैं 2 व्हीलर पर सवार होकर, उसे धमकी देते हैं, 2 फायर करते हैं। दोनों फायर में से एक भी फायर होटल मालिक को नहीं लगता। होटल मालिक अंदर भागता है, अपनी जान बचाता है और पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, सीसीटीवी फुटेज जुटाती है और जब होटल मालिक से पूछताछ करती है तो होटल मालिक का कहना है कि उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन बहुत सारे सवाल भी इस घटना से खड़े होते हैं। काफी देर बताते हैं कि स्कूटी वाले वहां रुके, धमकी दी या बात की, जैसा कि होटल मालिक का कहना है धमकी दी गई। किस बात को धमकी दी गई, लेकर दी गई, ये होटल मालिक ने नहीं बताया। होटल मालिक ने उन दोनों की पहचान नहीं बताई। अज्ञात हमलावर जो है एफआईआर में जिक्र किया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो पुलिस इस मामले में जांच में जुटी है और जानकारी जुटाने में लगी है कि आखिर ये लोग कौन थे, किस तरह की इनका विवाद था।
राज्यपाल कलराज मिश्र का